हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एंटरटेन कॉमेडी न्यूज स्टोरी। मिट्ठू सुरीली को भगा के अपने जंगल ले जाने लगा और जंगल में रास्ते में कहने लगा, अरे सुरीली, अब तुम टेंशन ना करो। अब देखो तुम मेरे घर पे जाके कितना अच्छा जीवन जियोगी। तुम भी चिड़िया होने पे गर्व करोगी। ठीक है, अब मेरा घर आने ही वाला है। मेरा घर बहुत सुंदर है, तुम्हारे लिए अलग रूम है। मिट्ठू अपने घर पर सुरीली को अपने घर के बारे में बताता है। देखो सुरीली मैडम, यहाँ पर मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हारा पति बंटी नहीं हूँ और यहाँ पर तुम्हें हर काम करना ही होगा। मैं तुम्हें यहाँ नौकरानी बना के लाया हूँ और अगर तुमने थोड़ी भी काम में हिचकिचाहट की तो मैं तुम्हें अच्छे डंडे से मार लगाऊंगा। फिर तुम्हारी सारी हेकड़ी उतर ही जाएगी। बहुत बैठी बैठी खा रही थी ना अपने पति से तुम। बेचारा बंटी, भोला भाला आलसी पति तुम्हारा। मैं बहुत चालाक तोता हूँ, तुम जैसा नहीं। इतने में बंटी की पत्नी वहां आ जाती है। वहां से बंटी चला जाता है और बंटी की पत्नी कहती है, बंटी की पत्नी सुरीली को देख के बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मेरी नई नौकरानी तो बहुत ही सुंदर है। अरे तुम तो मुझसे भी सुंदर हो। तुम्हारी तो आंखें भी बहुत सुंदर हैं। हाय दैया, मैंने इतनी सुंदर आंखें तो किसी चिड़िया की नहीं देखी। हाय, कितनी गोल गोल घूम रही हैं तुम्हारी आंखें। हाँ, मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारा पति बहुत ही धोखेबाज है। तुम्हारे पति ने मुझे धोखा दिया। वो कहने लगा था कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। उधर बंटी की पत्नी रूपा कहती है, अरे जी, आप बहुत ही धोखेबाज हो। आप उस चिड़िया को अपनी रानी बना के लाए थे और आपने तो उसे नौकरानी बना दिया। अब वो चिड़िया मेरे घर का सारा काम करेगी और मैं आराम करूंगी। मुझे तो बहुत खुशी हुई जी। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रहूंगी? मैं अपने जंगल चली जाऊंगी और मैं अपने पति से माफी मांग लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को दोनों चिड़ियाओं में आपस में झगड़ा होने लगता है और मिट्ठू मियाँ इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। फिर सुरीली कहती है, मेरी यहाँ पर एक दोस्त रहती है, स्वीटी कबूतरी। जिस दिन मुझे वो मिल गई, मैं उसी दिन तुम्हारे घर से भाग निकलूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा काम करूंगी? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुरीली वहाँ से निकल जाती है। रूपा और मिट्ठू सोचने लगते हैं, अगर ये चिड़िया यहाँ से चली गई, देखो जी, ये चिड़िया यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे सारा काम करेगी। जब ये भूखी मरेगी ना, तो सारे घर का काम करेगी और मैं इसे खाना तभी दूंगी, तब मेरे सारे घर का काम ये करेगी। ठीक है जी, आप इस पे पूरी नजर बनाए रखना और मैं भी इस पे पूरी नजर रखूंगी। क्या पता मरजानी रात में ही निकल जाए यहाँ से। कोई भरोसा नहीं जी, ये चिड़िया तो बिल्कुल मेरे जैसी है। वहाँ से मिट्ठू उड़ जाता है और सुरीली झाड़ू लेके आती है और वो झाड़ू लगाने लगती है। ये देख के रूपा बहुत खुश होती है। मनी मन बहुत ही मुस्कुराती है, कहती है, अरे ठीक से करो, अच्छा काम करोगी तो अच्छा भोजन मिलेगा तुम्हें। अगर काम ठीक से नहीं करोगी तो तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दूंगी। हाँ, देख लेना चिड़िया। सुरीली झाड़ू लगा के चली जाती है और रूपा कहती है, अच्छा हुआ। इतने में मिट्ठू आ जाता है और वो सुरीली को खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे जाने मन, क्या हो रहा है? देखो ना, 2 दिन में ही तुम्हारे चेहरे का कलर फीका पड़ गया।
वाह, कितना अच्छा रखता था तुम्हारा पति। बिल्कुल ऐसे ही रखता था जैसे मैं अपनी पत्नी को रखता हूँ। लेकिन तुम्हारा पति निकम। सुरीली वहाँ से दुखी होकर अपने कमरे में आ जाती है। सुरीली बहुत ही सदमे में आ जाती है। कहाँ तो बेचारी सुरीली अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी और ऐश मौज की जिंदगी जी रही थी। लेकिन मिट्ठू के प्यार में पड़ के सुरीली ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब तो सुरीली अपने किए पे पछताने लगी और अपने आप से बातें करने लगी। अरे तू इसी लायक है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तू भी तो धोखा है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तू भी तो धोखेबाज चिड़िया है ना, तूने अपने पति को धोखा दिया, अपने पति बंटी का विश्वास तोड़ा। अब तू यहीं पे मर और यहीं पे नौकरानी बन के रहेगी। वहाँ से सुरीली रात में जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। सुरीली को बहुत ही झटका लगा। उधर मिट्ठू मियाँ अपनी पत्नी को डांटते हैं। अरे तुम पर एक चिड़िया का ख्याल नहीं रखा गया। अरे मरजानी, वो 3 दिन से भूखी थी, लेकिन तुमने उसे पानी तक नहीं पिलाया। अरे उसे मार दी क्या? अरे जी, मैं तो उसका गुरूर तोड़ रही थी, लेकिन वो चिड़िया तो बिल्कुल मेरे जैसी हटीली थी। वो चिड़िया मर जाएगी लेकिन कोई काम नहीं करेगी। मैंने उससे थोड़ा ही काम करवाया जी। मैं शाम को उसके लिए भोजन लेके जा ही रही थी। अरे इतने में मिट्ठू उस चिड़िया को जंगलों में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मिट्ठू बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। मिट्ठू इधर से उधर, उधर से इधर उस चिड़िया को ढूंढता है, लेकिन सुरीली चिड़िया मिट्ठू को कहीं नजर नहीं आ रही। अरे पता नहीं वो चिड़िया भी कहाँ जाके छुप गई, नजर नहीं आ रही। अरे पता नहीं वो चिड़िया भी कहाँ जाके छुप गई, कहीं वो अपनी दोस्त स्वीटी के साथ तो नहीं भाग गई। अरे कहाँ ढूंढूं मैं उस चिड़िया को। उधर सुरीली एक बैंगन की खेती में पहुंचती है, जहां पर उसे उसकी दोस्त मिलती है। सुरीली अपनी दोस्त को देख के बहुत खुश होती है। उधर स्वीटी भी सुरीली को देख के बहुत खुश होती है और सुरीली कहती है, अरे मुझे तो मेरी दोस्त मिल गई। अरे सुरीली तू यहाँ, अरे इस जंगल में कैसे आ गई तू? दोनों में बातें होने लगती हैं और स्वीटी कहती है, अरे मैंने तो बहुत दिन बाद देखा है। अरे तुमने तो कोई गहना भी नहीं पहन रखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारी बाकी की कहानी तीसरे पार्ट में आपको मिलेगी। हमारी कहानी तीसरे पार्ट में पूरी हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।